वेरी गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और मंगलवार, जैसा कि हमने उम्मीद जताई थी कि फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, कुछ मेजर नहीं होगा, वही 24 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, पॉजिटिव बंद हुआ, फ्लैट ही मानिए इसको। तो ऐसा कुछ उठापटक हुआ नहीं। बट वन सरप्राइजिंग थिंग विच आई हैव नोटिस दैट जब 125 पॉइंट निफ्टी गिरा था तो पोर्टफोलियो हरा था। अब जब 24 पॉइंट निफ्टी हरा है तो पोर्टफोलियो लाल है। अगर मैं सभी पोर्टफोलियो को कल देख रहा था, लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान है। इसका मतलब स्टॉक स्पेसिफिक बुरी खबरें थी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ। पर मैं अपने शेयर्स जो मेरे पास हैं उनके लिए बुलिश हूँ, तो मैं उनकी परवाह नहीं करता। आपको भी नहीं करनी चाहिए अगर आपका सिलेक्शन सही है तो। चलिए डाउ पे आते हैं। डाउ लगभग 1% पॉजिटिव रहा, जबकि नेस्डेक 0.58% नेगेटिव रहा। कुछ बुरी खबर टेस्ला के लिए 4.5% नीचे गिरा है। तो लगता है कि ट्रंप और एलोन मस्क की लड़ाई कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि एक सब्सिडी जो है टेस्ला को मिलने वाली, वो ख़त्म क्यों ना कर दें। प्लस एक और नई चीज़, स्ट्रेंज है, मीडिया क्या क्या कह रहा है, लेकिन हमारा नहीं है तो भरोसे की बातें हैं। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ होगा कि एलोन मस्क को डिपोर्ट क्यों ना कर दिया जाए। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। चलिए देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं पता है। इसके बाद यूएस जो है एक बिल लाने जा रहा है जिसमें जो लोग रशिया के साथ ट्रेड करते हैं उनको 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है। पता नहीं ट्रंप साहब रात को सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं, रोज नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं और बस सबको परेशान कर देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि जो एक टैक्स लगाया था ट्रंप साहब ने, पहले ट्रंप साहब की ही बात कर लेते हैं। 5% रिमिटेंस टैक्स लगाया था उन लोगों के ऊपर, उन भारतीयों के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर। इंडिया के लिए हम बात करेंगे, हमें उससे लेना नहीं है बाहर के लोगों के क्या टैक्स लगता है। जो लोग वहाँ पे खून पसीने की कमाई से पैसा कमाते हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स इंडिया में हैं तो वो वहाँ से पैसा भेजते हैं, और बनता भी है भेजना, किस लिए गए हैं वहाँ पे, तो जितना हो सकता है वो भेजते हैं। तो ट्रंप साहब ने 5% टैक्स का ऐलान किया था अपने लेवल पे। फिर बात आगे बढ़ी तो उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी ने 3.5% कर दिया, और अच्छी बात यह है कि सीनेट ने अब उसको 1% पे लाके रोक दिया है। तो 1% टैक्स अभी भी देना पड़ेगा। इसके बाद चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स की रिस्ट्रिक्टेड कर दी है डिलीवरी, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कजाकिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार मिला है, तो इंडिया के लिए भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। वैसे इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडोनेशिया के साथ करार किया है। पहली बार एक ऐसा करार हुआ है जहां पर लेन देन डॉलर में नहीं, इंडियन रुपए में होगा। जी हाँ, अच्छी खबर है ये। ट्रंप साहब को शायद झटका लगेगा देख के, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली को कोई चैलेंज करे। तो ये झटका हो सकता है, और पता नहीं वो, क्योंकि पैक्ट साइन हो गया है तो पता नहीं वो कुछ नया शगुफा ना छोड़ दे इंडिया के टैरिफ के ऊपर। वैसे भी हमारी डेडलाइन आ रही है 9 जुलाई से, उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। बातचीत चल रही है, 5वें दिन तक कभी कोई नतीजा नहीं निकला है। 5वां दिन है था कल, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 9 जुलाई कुछ वो नहीं होती, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। 9 जुलाई कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है 9 जुलाई, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए क्या अथॉरिटी है, क्या गुरूर है। आखिर देश के सबसे ताकतवर आदमी का गुरूर देखिए आप। इसके बाद एक और अच्छी खबर हमारे यहाँ पर भी है। सोना कॉनस्टार ने प्रयास शुरू कर दिया है रेयर अर्थ मेटल के लिए, स्पेशली ईवी व्हीकल्स के लिए, मेटल के लिए। तो आई होप वो कुछ जब शुरू किया है तो कुछ ना कुछ सक्सेसफुल होंगे ही। तो वो इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा निर्भरता को हमारी को घटाना चाहते हैं। अच्छा प्रयास है, देखते हैं क्या होता है।
इसके बाद HDB अलॉटमेंट हो गया है, सबके पास आ गया होगा। आई होप 10% ऊपर खुलना चाहिए आज, 10 खुलना चाहिए, 8 से लेकर 10 के बीच में खुलना चाहिए। आपको भी अलॉटमेंट हो गया होगा, बधाई हो। मुझे भी 4 में से 3 लॉट मिले हैं 20-20, यानी कि अलग अलग पोर्टफोलियो में 60 का अलॉटमेंट हुआ है। तो देखते हैं, लेकिन मेरा इरादा कोई बेचने का नहीं है, मुझे तो रखना है आगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ग्रुप बढ़िया है, पेडिग्री बढ़िया है, तो बेचना बनता भी नहीं है। तो इसके बाद नज़र है हमारी चाइना फंड। एक और अच्छी खबर, चाइना फंड ने, कमाल है, एक साल में चाइना फंड्स ने, देयर आर मोर देन वन, चाइना फंड्स ने एक साल में 53% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 53% का रिटर्न दिया है। बल्ले बल्ले कर दिया सर। और उसके बाद एक और आईपीओ, छोटा सा आईपीओ था, नीटू योशी, 119 टाइम भरा है। तो मौका है स्टार्टअप के आईपीओ में, अगर आप रिस्क लेने की एबिलिटी रखते हैं, स्टार्टअप में पैसा बनता है। अनलिस्टेड शेयर एनएससी का भी धमाल मचा रहा है, लगभग ग्रे मार्केट में वो 2400 के आसपास पहुंच गया है। इसके बाद अगली खबर है 4 व्हीलर्स के लिए बैड खबर। आपको मालूम ही होगा कि महीने के अंत में उनको, यानी कि 1 तारीख को आंकड़े देने होते हैं ऑटो सेल्स के। तो कार सेल्स में हुंडई, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के आंकड़े अच्छे ही नहीं रहे हैं। तो उन शेयर्स पे नज़र बना के रख सकते हैं आप, उनमें हलचल रहेगी, आप थोड़ा बहुत गिरावट रहेगी। इसके बाद रशिया यूक्रेन की बार, यूक्रेन ने फिर अटैक किया है। ट्रेवल फूड सर्विसेज का 2000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, लेकिन प्राइस बैंड देखिएगा, 1045 से लेके 1100 का प्राइस बैंड है। 7 जुलाई से खुलेगा ये। इसके बाद कल मैंने क्या किया, मैंने किया सीजी पावर पे नज़र बनाई, टाटा टेक, जबकि टाटा टेक डाउनग्रेड किया है कुछ ब्रोकरेज फर्म ने, लेकिन कल मैंने टाटा टेक 10 खरीदा है। जाइडस वेलनेस पे मैं थोड़ा सा एक्युमुलेशन कर रहा हूँ। कोल इंडिया भी मैंने कल खरीदा है, काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि गिरा हुआ था। नेस्ले भी गिरा था, तो मैंने भी वो 5 शेयर बढ़ाए हैं, पहले भी मेरे पास हैं। तो ये मेरी खरीदारी थी। सीजी पावर नहीं मिल पाया, क्योंकि सीजी पावर में मैं 670 से ऊपर का भाव देना नहीं चाहता हूँ, तो उस पर भी नज़र बना के रखे हुए हूँ। मैं नहीं कह रहा आप खरीदिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं नज़र बना के रखे हुए हूँ। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इनके ऊपर स्कोप, बहुत बढ़िया स्कोप है। इसके बाद अपोलो कल बढ़ा है 4%, 7000 से नीचे आएगा तो मैं फिर बढ़ाऊंगा, क्योंकि खबर जब आती है तो शेयर अचानक बढ़ते हैं। लंबा टाइम है, डी मर्जर के लिए ध्यान रखिएगा, तो जल्दबाजी ना करें अगर आपकी वॉच लिस्ट में है। आई नो प्रायोरिटी पे होगा वॉच लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल, तो क्योंकि डी मर्जर के बाद कुछ वैल्यू कुछ और ही अनलॉक होगी। तो जब ये गिरे, जब लोग भूल जाएं इन खबरों को, तब नज़र बनाइए, और 7000 से नीचे 1-1, 2-2 करके एक्युमुलेशन हम शुरू कर सकते हैं। मैं तो करूंगा, मेरे पास पहले भी है और मैं आगे भी करूंगा। इसके बाद अगली खबर, 75,000 करोड़ की डील डिफेंस में हो सकती है। कैबिनेट के सामने रखा गया प्रस्ताव, तो इससे सारे के सारे डिफेंस शेयर्स में हलचल रही। कल देखा होगा आपने। तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC का रिकमेंडेशन है, और 30,000 इसमें एडिशनल भी हो सकता है। तो ये भी आप नज़र बना के रखिएगा। FIs ने कल भी बिकवाली की, परसों भी बिकवाली की थी, कल फिर बिकवाली की, तो नज़र बना के रखिएगा आप। IDBI पे भी नज़र बना के रखिएगा। IDFC बैंक तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब 50 के रुपए के करीब था, मैंने कहा था जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लो, 70 को पार कर गया है, अभी भी गुंजाइश है। और इसके बाद IDBI का भी मैंने बोला था, जब AD के आसपास जब मैंने शुरू किया था, मैंने कहा था ये गवर्नमेंट बेचने जा रही है, तो कोई ना कोई खरीदार तो इसका होगा ही, तो उस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। भाव बढ़ा हुआ है, गिरावट पे कोशिश कीजिएगा। FMCG में गिरावट काफ़ी रही, तो इसलिए FMCG में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहाँ पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके बाद IT पिटा हुआ है तो मौके तलाश से जा सकते हैं। मैंने TCS 4 खरीदे हैं, मैं बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है 3400 के आसपास का भाव बुरा नहीं है। तो सरकारी बैंक कल बहुत फायदे में रहे, सरकारी बैंक पॉजिटिव रहे, और उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा वो मौका देंगे आने वाले टाइम में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का। तो बाकी आपके ऊपर है, आप कुंडली मार के बैठना चाहते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो
एक और खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन पता नहीं होता क्या है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने बताया था 11.37 करोड़ का पेनल्टी लगा था एक ब्रोकर सर को। उससे पहले एक और थे, क्या नाम है उनका, पी सुंदर, साउथ इंडियन से बात करते हैं, वो भी अपने चैनल पे तरह तरह के वो टिप्स दिया करते थे। सेबी ने 1 साल का बैन और 6 करोड़ जुर्माना लगाया था। पता लगा कि 1 महीने के बाद ही वो सब कुछ सेटलमेंट हो गया। शायद सेटलमेंट का मतलब तो आप समझते ही हैं, 6 करोड़ पे तो होता नहीं है, वो ले दे के कम पे हो जाता है। लेकिन फ़ायदा क्या इस तरह के बैन का, अगर इस तरह से हो जाते हैं। कल फिर खबर आई कि अहमदाबाद बेस्ड किसी ब्रोकर ने वही पंप एंड डंप किया, 4000 इन्वेस्टर्स को ठगा है। तो उसे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। एक और इन्वेस्टिगेशन का कल रिजल्ट आया है, जहां पर सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है एशियन पेंट के खिलाफ। आपको याद होगा हमने बात की थी कि एशियन पेंट्स के ऊपर ग्रेसिम ने, यानी कि उनके पेंट सेक्टर ने आरोप लगाया है कि वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो किसी और का ना बेचें और उन्हीं का बेचें। जितना ज़्यादा बेचेंगे वो फॉरेन ट्रिप तक के उनको लालच दिए गए हैं। तो इस तरीके से एविडेंस के साथ ग्रासिम ने केस फाइल किया था और आखिर में सीसीआई ने एक्सेप्ट कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। एशियन पेंट ने भी बोला है कि वो इसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाएंगे। देखिए क्या होता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि एशियन पेंट में हलचल रहेगी आज के दिन, तो वहाँ पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। बस मुझे लगता है मेरे पास लेखा जोखा आज का यही है। फिर मिलेंगे शुक्रवार को, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, निवेशित रहिए, पैनिक बिल्कुल बिल्कुल ना करें। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आता रहे लगाते रहिए। जैसे मैंने बोला ना आपको, टाटा टेक मुझे लगा है कि ठीक भाव है, 700 का भाव कोई बुरा नहीं है। मैंने टाटा टेक में थोड़ा सा डाला, जाइडस वेलनेस में थोड़ा सा डाला, टीसीएस में थोड़ा सा डाला, कोल इंडिया में डाला। कोल इंडिया तो डिविडेंड की बात ही कल कर रहे थे हम, डिविडेंड की खदान है, बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। और सीजी पावर मेरे हाथ नहीं लगा, सीजी पावर मेरे पास नहीं है, बट आई एम वेरी वेरी कीन। सीजी पावर को 10,000 करोड़ का एक और ऑर्डर भी पाइपलाइन में उनके साथ है। जी हाँ, सीजी पावर के ऊपर याद आया मुझे, रिलायंस भी सोलर एनर्जी में एंट्री कर रहा है और 10 गीगावाट का प्रोजेक्ट उनका पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। तो मैं दो तो कम से कम रिलायंस और अपोलो तो खरीदने बनते हैं, जहां पर भी गिरावट हो। एजीएम के बाद मुझे लगता है रिलायंस दौड़ लगाएगा, आने वाली है। जब भी एजीएम आएगी, शायद सितंबर में इनका एजीएम होता है, तो जहां भी गिरावट हो तो इनको तो आप मेरे ख्याल से एक्युमुलेट कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन ये कोई सलाह नहीं है खरीदने की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद फैसला कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि पैसा तो आखिर आपका ही है हुजूर। मेरे जैसे लोग तो सिर्फ कह ही सकते हैं। अंधाधुंध किसी पे भरोसा ना करें, अपने ज्ञान चक्षु खुले रखें और उसके बाद दिल से नहीं दिमाग से फैसला लें। चलिए, नमस्कार।